नमस्कार, मैं हूं अखिल। TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, राजस्थान में एक सवाल सियासी गलियारों में जो उठ रहा है इन दिनों, वो सवाल है कांग्रेस को लेकर कि क्या कांग्रेस 2023 की हार से, या कहे कि हार के सदमे से अब तक उभर नहीं पाई है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान हाल ही का वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिछली हार की बात कर रहे हो। कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, पर हम उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचा पाए। अब उन्होंने तो गुटबाजी को लेकर कोई बात नहीं कही, तो गुटबाजी को लेकर भी सवाल उठने लगे। क्यों उठ रहे हैं, इन सब सवालों पर बात करेंगे सुमित देवड़ा से, जो हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले गोविंद डोटासरा का वो वायरल बयान आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं हमारी सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन फिर भी हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो ये बात मन से कहने में कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कहीं न कहीं जो सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ हम नीचे के लेवल तक नहीं दिला पाए। कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां रही, जिसकी वजह से हमारा जो वोट बैंक था वो कमजोर हो गया। उसने हार मान ली कि भाई क्यों करें, किसके लिए करें, क्या करें। कहीं न कहीं उनमें निराशा आई है। उस निराशा को वापस आशा में बदलने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने अति आवश्यक हैं। पूरे राजस्थान में अति आवश्यक है। सबको मिलकर के चलना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। आज गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, तो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से सबको साथ लेकर के गोविंद डोटासरा को चलना पड़ेगा। आज टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में इस सरकार को घुटने टेकने के लिए इनको सबको साथ लेकर के काम करना पड़ेगा। हम आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ये बात कह रहे हैं, अपने लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल उनका सवाल उठाना भी जायज़ है। लेकिन गोविंद डोटासरा किन परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त बनाए गए थे, जब सचिन पायलट वाला, मानेसर वाला कांड हुआ था, जिसको लेकर अभी बीते ही 2 दिन पहले कोर्ट ने गजेंद्र शेखावत को राहत दी है। सचिन पायलट के ऊपर से एक बड़ा सियासी बोझ हल्का हो गया है। अशोक गहलोत की एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गजेंद्र शेखावत पर भी पलटवार किए, सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया आई। तो डोटासरा के बयान के बाद ये सब चीज़ें फिर से, क्योंकि हाल ही में उस केस में कोर्ट ने राहत दी है, और अब गोविंद डोटासरा का ये बयान आ गया। गोविंद डोटासरा अपने बयान में कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है, और ये किसी की कोई एक छत्र राज यहाँ नहीं है। तो वो किस पर निशाना साध रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये। और इन सभी सवालों को लेके सुमित से बात करेंगे। हमारे साथ सुमित जुड़ गए। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 PM शो में। तो सुमित, ये बयान जो सुना, उसमें कहीं भी उन्होंने गुटबाजी की बात तो नहीं कही, लेकिन सवाल गुटबाजी को लेकर इसलिए उठने लगे क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने उनको राहत दी है। सचिन पायलट को भी राहत मिली है, बड़ा सियासी बोझ उनका हल्का हुआ। गजेंद्र शेखावत को राहत मिली। वार पलटवार दोनों की तरफ से चालू है। आज भी उन्होंने, गजेंद्र शेखावत ने फिर अशोक गहलोत को घेरा है। तो जब गोविंद डोटासरा ये कह रहे हैं कि हम नहीं पहुँचा पाए, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों नहीं पहुँचा पाए। क्या आप उस वक्त गुटबाजी में बिजी थे, या फिर आपके जो बड़े नेता है उस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, इनकी जो अंतर्कले चल रही थी वो किसी से छुपी नहीं थी, चाहे वो मानेसर कांड हो या फिर वो बाद में आला कमान से बगावत करने वाला कांड हो। तो आखिर ये बयान इस वक्त देना, क्या मतलब इसके सियासी मायने हैं? देखिए, हमेशा से हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करते हुए आए हैं कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं।
लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा काम कर रहे हैं और आला कमान में जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनके काम की तारीफ की है, और यहाँ तक कि जब हमने पूछा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि 5 साल उनको पिछले ही महीने पूरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके काम से संतुष्टि है। तो क्या आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा चेहरा नहीं हो सकते मुख्यमंत्री के लिए? और क्या खुद गोविंद सिंह डोटासरा दावेदारी नहीं कर रहे हैं? हालांकि वे तो संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। देखिए कई तरह की, देखिए इस बयान के कई तरह के मायने निकलते हैं। देखिए जी एक तरफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, इस के अंदरूनी गुटबाजी जो है वह नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए, मेरे लिए सब एक समान है, और संगठन को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि भाजपा जिस तरह से बूथ लेवल पर कार्य करती है वह कांग्रेस समझ चुकी है, और लगातार गोविंद सिंह डोटासरा हर क्षेत्र में जाकर यह कह रहे हैं कि हमें संगठन और हमारे जो संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, दल को मजबूत करने की आवश्यकता है, बूथ लेवल पर बीएलओ नियुक्त करने की आवश्यकता है। वहीं जी दूसरी ओर 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हार गई? क्योंकि कई ऐसी योजनाएं थी, और कांग्रेस रिपीट की बात जो है कई एग्जिट पोल में की गई थी कि ऐसा कांग्रेस जो है 100 के से ज्यादा सीटें लाने कि में सक्षम है, लेकिन क्यों जो है वो आंकड़ा पीछे आ गया और 60-70 तक रुक गया? क्या अंदरूनी गुटबाजी थी? बिल्कुल अंदरूनी गुटबाजी, क्योंकि हमने इस समाचार को प्रमुखता से कवर किया जी है विधानसभा चुनाव में कि किस तरह से कांग्रेस ने अंदरूनी सर्वे किया, इसके बाद में भी जो है टिकट जो है सर्वे में आगे थे उनको नहीं मिले। जी अखिल। जी। तो सुमित, आखिर ये इसी वक्त गोविंद डोटासरा ने बयान क्यों दिया है, जब हाल ही में उसी केस को लेकर कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, गजेंद्र शेखावत लगातार अशोक गहलोत को घेर रहे, इस वक्त क्या बयान देना इतना ज़रूरी था? या फिर जो बात कही जाती है बीजेपी की ओर से कि अब कांग्रेस में 2 नहीं बल्कि 4 गुट बन गए, एक गोविंद डोटासरा का भी अलग गुट है और जूली का भी अलग गुट है, तो क्या डोटासरा ये बयान दे के यही साबित करना चाहते हैं कि अब उन्हीं का राज चलेगा और उन्हीं की छत्र छाया में सबको रहना पड़ेगा? देखिए सीधा संदेश तो देने का प्रयास है ही है कि कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ना है और आगे जो है चुनाव लड़ना है एक साथ संगठित होके। दूसरे मायने यह भी निकलते हैं कि जिस तरह से एसीबी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंपते हुए यह कहा है कि किसी तरह का जो है सरकार गिराने का प्रयास हुआ ही नहीं था, यानी जी कि सचिन पायलट ने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में जब अशोक गहलोत सचिन पायलट के पिता के राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर, उनके निवास के पुण्यतिथि पर जाते हैं और यह बयान देते हैं कि यह तो मीडिया ही है जो हमें लड़ाती रहती है, हम तो पहले से ही एक है, और पुरानी बातें वे भूलते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार अनेक मंचों पर यह कहते हैं कि हम एक है, तो क्या फिर से उनमें गुटबाजी ना हो जाए, फिर से 2 फाड़ ना हो जाए कांग्रेस में? इसको लेते हुए जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बयान दिया है। क्योंकि अगर पायलट और गहलोत वार फिर से कांग्रेस में शुरू हो जाता है तो फिर से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी क्षति पहुंच सकती है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको संगठित रखने की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं यह प्रयास जो है वे करने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर से जो 2020 के बाद में जो सरकार ने हालात देखे हैं और बाजी देखी है, जिसके परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भुगते, वो फिर से खड़े ना हो। जी जी। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस को भी कोई नुकसान हो सकता है इस तरह के बयानों को, और जिस तरह गोविंद डोटासरा जिस सख्त लहजे में वो बयान दे रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं? देखिए भाजपा तो यही चाहेगी कि ये जो है इस तरह के अंतर्कलह फिर से शुरू हो कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की एकजुटता कहीं ना कहीं भाजपा को तो अखर ही रही है, और यही कारण है कि पुराने जख्मों को कुरेदने का काम जो है भाजपा लगातार कर रही है। जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि उनके बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन पे खरीद फरोख्त के आरोप जो है अशोक गहलोत ने लगाए थे, और जिस तरह से सचिन पायलट का बयान आया है। देखिए गुटबाजी दिखाई दे सकती है, और
कांग्रेस में भी अगर आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्माता है तो कहीं ना कहीं दो नहीं तीन फाड़ भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे तीन दावेदार भी मुख्यमंत्री के साथ जो है इस पूरे मामले में दिखाई दे जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट का कद इस पूरे एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट के बाद में बढ़ा है आला कमान की नजरों में, और माना जा रहा है कि जिस तरह से 2018 का विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था, इसके बाद में 2 बार विधायक दल की सहमति को लेकर भी बात की गई थी कि विधायक दल की सहमति क्या है, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि उसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी मारी और विधायक दल ने जो है उनको चुना। लेकिन आने वाले समय में क्या सचिन पायलट जो है इसको लीड करेंगे? क्या अब जब यह आला कमान में यह पूरा संदेश गया है तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा की सीट को भी खतरा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से 2020 में मानेसर कांड के बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, इसके बाद में जब अब उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या अब कांग्रेस अगर अगला अध्यक्ष चुनती है तो क्या सचिन पायलट पे फिर आला कमान विचार कर सकता है? ऐसे में क्या गोविंद सिंह डोटासरा की सीट को भी जो है मुश्किलें खड़ी हो सकती है? तमाम सवाल कांग्रेस में घूम रहे हैं इस एसीबी क्लोजर रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद में और कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद में। ऐसे में अब कांग्रेस में किस तरह की परिस्थितियां सामने आती है, किस तरह की गुटबाजी सामने आती है, और क्या गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान आने वाले गुटबाजी का एक संदेश है और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास है, यह भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका ये सब जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सुमित ने अभी जो बात की वो बहुत सही बात कही कि सुखजिंदर रंधावा भी गोविंद डोटासरा की तारीफ कर चुके हैं और गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो पिछले 2 बार नहीं देखा गया, 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही थी, इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान लोकसभा चुनावों में दिया। तो अब आने वाले चुनावों में क्या रहेगा? हालांकि जो उसके बाद उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस कुछ ज़्यादा अच्छा करके दिखा नहीं पाई, उसमें बीजेपी बाजी मार ले गई जो उपचुनाव अभी हुए थे पिछले साल। लेकिन अब आने वाले समय में क्या गोविंद डोटासरा की स्थिति जो है वो और ज़्यादा राजस्थान में मजबूत होगी और ये बाकी नेताओं को अखरेगा, ये सब देखने वाली बात होगी और हम आपको TV9 राजस्थान पर लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।